नमस्कार, अंग्रेजी बोलने का बेसिक वीडियो। आज के इस वीडियो में सीखेंगे इन सभी शब्दों का प्रयोग, जैसे एवर, स्टिल, येट, टिल, अंटिल, अबाउट, अगेंस्ट, अपोजिट, अक्रॉस, अलोन, अमंग, वेरी, टू, टुगेदर, आफ्टर। तो चलिए समझते हैं एक एक करके सभी का प्रयोग। यूज ऑफ अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब हो जाएगा के विरुद्ध या फिर के खिलाफ। ये दोनों के लिए हम इसे यूज करते हैं, के खिलाफ या के विरुद्ध, दोनों शब्द एक ही है। जैसे हम बोलते हैं वो तुम्हारे खिलाफ बात करता है, तो सेंटेंस बनेगा ही टॉक्स, वो बात करता है अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ। मैं इसके विरुद्ध हूं, आई एम अगेंस्ट इट, आई एम अगेंस्ट इट, मैं इसके विरुद्ध हूं। यहाँ पर किसी भी चीजों की बातें हो रही है, दैट इज वाई आई एम यूजिंग इट। तुम क्यों अमन के खिलाफ हो, वाई आर यू अगेंस्ट अमन, वाई आर यू अगेंस्ट अमन, तुम क्यों अमन के खिलाफ हो। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी वन, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी वन, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है। अमंग, अमंग का मतलब होता है के बीच, लेकिन दो से अधिक के लिए। इसे दो लोगों के बीच तो यूज करते हैं बिटवीन, दो लोगों से अधिक तो यूज करते हैं अमंग। जैसे हम लोग भीड़ में खड़े थे, अब भीड़ में खड़े थे तो दो लोगों से अधिक है, तो सेंटेंस बनेगा वी वर स्टैंडिंग अमंग द क्राउड। मैं अमन, सुमन और आकाश के बीच में था, आई वॉज अमंग अमन, सुमन एंड आकाश। तुम लोग लोगों के बीच बैठा था, यू वर सिटिंग अमंग द पीपल। तो अमंग का आप यूज तब करेंगे जब दो लोगों से अधिक की बातें हो। तो यहाँ पर दो लोगों से अधिक है, लोग यहाँ पर अधिक है, और अमन, सुमन, आकाश से दो से अधिक हो गया, तीन हो गया। रिया लोगों के बीच में बोल रही थी, रिया वॉज स्पीकिंग अमंग द पीपल। तो इसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है के पार, किसी चीज के पार, किसी चीज के पार अक्रॉस का यूज करेंगे के पार के सेंस के लिए। क्या तुम नदी पार कर सकते हो, कैन यू गो अक्रॉस द रिवर। सड़क के पार एक पेड़ था, देयर वॉज अ ट्री, देयर वॉज अ ट्री अक्रॉस द रोड, रोड के पार। नदी के पार एक गांव है, देयर इज अ विलेज अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर मतलब नदी के पार, नदी के उस पार। अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है ठीक सामने, दूसरी तरफ, ठीक सामने दूसरी तरफ मतलब अपोजिट। या फिर आप विपरीत के लिए भी यूज करते हैं, विपरीत का मतलब होता है उल्टा। जैसे आप बोलते हैं ना उसके अपोजिट, अपोजिट मतलब ठीक उसके उल्टा साइड, ठीक उसके विपरीत। जैसे हम बोलते हैं मेरा घर तुम्हारे घर के ठीक सामने है, मतलब जस्ट अपोजिट में है। तो माई होम इज अपोजिट योर होम। स्कूल के ठीक सामने एक बड़ा पेड़ है, तो देयर इज अ ट्री अपोजिट द स्कूल, मतलब ये साइड स्कूल है और ये साइड पेड़ है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये साइड स्कूल हो गया, इधर आपका पेड़ हो गया। ऐसे आप बोल सकते हैं आमने सामने होना, या पेड़ स्कूल के जस्ट अपोजिट साइड है। जो तुम कहते हो आकाश उसका उल्टा करता है, आकाश डज अपोजिट व्हाट यू से। जो तुम कहते हो व्हाट यू से, आकाश डज अपोजिट, आकाश उल्टा करता है। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी तक, जैसे वो अभी तक सो रहा है, ही इज स्टिल स्लीपिंग। यहाँ पर ध्यान देना ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप स्टिल का यूज करेंगे, और दूसरी बात है कि मेन वर्ब से पहले स्टिल का प्रयोग करेंगे। ये दो बातों को ध्यान रखना है जैसा भी सेंटेंस हो। मैं अभी तक लिख रहा हूं, आई एम स्टिल राइटिंग, या बद के हेल्पिंग वर्ब एम है, या पर स्टिल है।
इज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर स्टिल लिखा हुआ है। वो अभी तक खाना पका रही है, शी इज स्टिल कुकिंग फूड। येट का मतलब होगा अभी भी या अभी तक, दोनों के लिए हम यूज करते हैं अभी भी या अभी तक के लिए। जैसे हम बोलते हैं येट का प्रयोग करते हैं जब काम अभी शुरू भी नहीं हुआ हो, मतलब कि काम अभी शुरू भी नहीं हुआ हो और अभी भी या अभी तक शब्द को हम प्रयोग करते हैं। जैसे वो अभी तक घर नहीं आया है, मतलब घर आने का काम उसने शुरू नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया है। तो ही हैज नॉट कम टू हाउस येट, उसने अभी भी अंग्रेजी नहीं सीखा है। ही हैज नॉट लर्न इंग्लिश येट, मतलब कि उसने कोई काम करना, अंग्रेजी सीखना शुरू नहीं किया है। तुम अभी तक दिल्ली नहीं गए हो, यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली येट। यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली येट, तुम लोग या तुम अभी तक दिल्ली नहीं गए हो। तो सेंटेंसेस आप ऐसे ही बना सकते हैं। आगे है टुगेदर, और टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ या फिर साथ में। साथ साथ या साथ में मतलब टुगेदर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम लोग साथ में खेलते हैं, वी प्ले टुगेदर। वो एक साथ खाता है, ही ईट्स टुगेदर। वो एक साथ बोलती है, शी स्पीक्स टुगेदर। तो हम लोग एक साथ क्लास जाते हो, यू गो टू क्लास टुगेदर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टुगेदर का हम प्रयोग साथ साथ या साथ में के लिए हम प्रयोग करते हैं। टिल या फिर अनटिल, ये दोनों का मतलब होता है तक, और दोनों को हम प्रयोग करते हैं समय के साथ। अब इससे हम कैसे प्रयोग करेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद हम यूज कर देंगे टिल या अनटिल, इसके बाद जो भी टाइम होगा उसे हम लिख देंगे और सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। जैसे मैं 5 बजे तक वहां रुका, आई स्टेड देयर टिल 5 PM। यहाँ पर 5 PM मेरा टाइम है और इससे पहले मैंने टिल का प्रयोग किया है। वो 2020 तक दिल्ली में रहा, ही लिव्ड इन दिल्ली अंटिल 2020। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने 2 बजे तक काम किया, ही वर्कड टिल 2 PM। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। हमने 1 बजे तक टीवी देखा, वी वॉच्ड टीवी अंटिल 1 PM। दोपहर का 1 PM है, ऐसे आप समझ सकते हैं। TOO इसका मतलब है बहुत, और इससे हम प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंस में, जब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए, जरूरत से बहुत हो जाए। जैसे तुम बहुत आलसी हो, ये नेगेटिव चीजें हैं। यू आर टू लेजी, वो बहुत कमजोर था, यहाँ पर नेगेटिव चीजें हैं। तो ही वॉज टू वीक। रिया बहुत मोटी थी, रिया वॉज टू फैट। तुम लोग बहुत चालाक हो, यहाँ पर चालाक होना अच्छी बात है, पॉजिटिव सेंस है। यहाँ पर हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर समझना है कि टू के स्थान पर हम सो का प्रयोग कर सकते हैं। सो का भी मतलब है बहुत, मैंने सो के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं। यू वर टू क्लेवर नहीं, यू वर सो क्लेवर यहाँ पर बेटर होगा। एवर, एवर का मतलब होता है कभी। जैसे कि क्या तुम कभी उसे देखे हो, हैव यू एवर सीन हिम। क्या तुम कभी ताजमहल देखे हो, हैव यू एवर सीन द ताजमहल। क्या तुम कभी लाल किला देखने गए हो, हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवर का प्रयोग कर रहे हैं कभी के सेंस के लिए। हिंदी में जो भी कभी लिखा हुआ, इस कभी के लिए मैंने इंग्लिश में लिखा है एवर, एवर, एवर। क्या तुम कभी पिज्जा खाए हो, हैव यू एवर ईटन द पिज्जा। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। जैसे कि वो तुम्हारे बाद स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल आफ्टर यू। आफ्टर यू मतलब तुम्हारे बाद। वो नाश्ता करने के बाद चाय पीती है, शी टेक्स अ टी आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट। मैं तुमसे बात करने के बाद खाना खाया, आई एट फूड आफ्टर टॉकिंग टू यू। तुम मुझसे मिलने के बाद यहाँ आया, यू कैम हेयर आफ्टर मीटिंग हिम। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं आफ्टर की मदद से। वेरी, वेरी का भी मतलब होता है बहुत। जैसे हम बोलते हैं तुम बहुत खूबसूरत हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर हमने वेरी का यूज किया है। यहाँ पर समझना ये है, यहाँ पर वेरी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर मेरा सो
सही रहेगा। अब ये वेरी अगर हम यूज करते हैं इसके साथ मेरा नाउन भी आना चाहिए, जैसे वेरी ब्यूटीफुल गर्ल भी आना चाहिए, तब ये हमारा वेरी सही लगेगा। जैसे हम लोग बहुत अच्छे हैं, वी आर वेरी गुड नहीं, वी आर सो गुड। ये सारी मिस्टेक कॉमन है, बहुत सारे लोग कर देते हैं, जिससे आपको ध्यान में रखना है। वो बहुत ईमानदार लड़का है, ही इज वेरी ऑनेस्ट बॉय, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पर ये हमारा वेरी यह 100% सही है। वे लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, दे आर अ वेरी गुड प्लेयर, ये सही है। लेकिन जहां पर सेंटेंस एडजेक्टिव पर ही खत्म हो जाता है, वहां पर बहुत के लिए हम या तो सो लगाएंगे या तो टू लगाएंगे। टू को यूज करेंगे नेगेटिव सेंस में और सो को यूज करेंगे पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में, जिसमें भी यूज करना हो। अबाउट का मतलब हो जाएगा के बारे में। जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। हम लोग अपने जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट आवर लाइफ। अपने समाज के बारे में सोचो, थिंक अबाउट योर सोसाइटी। अपने माता पिता के बारे में सोचो, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अबाउट का यूज हम करते हैं के बारे में, और इससे हम प्रयोग करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले। अलोन, अलोन का मतलब होता है अकेला। जैसे मैं अकेला पढ़ता हूँ, आई स्टडी अलोन। वो अकेला बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट अलोन। तुम अकेले इस घर में रहते हो, यू लिव इन दिस हाउस अलोन, या फिर आप एट दिस हाउस भी कर सकते हैं। रिया अकेले सभी काम करती है, रिया डज ऑल द वर्क्स अलोन। So guys, thanks for watching. That's all for today.